दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया और बवाना को मिलाया जाए तो ये करीब 20,000 फैक्ट्रियां हैं। इन 20,000 फैक्ट्रियों में लाखों की संख्या में मजदूर भी काम करते हैं। 2 महीने से ज़्यादा का वक्त किसान आंदोलन को चलते हुए दिल्ली की सीमाएं बंद हो चुकी है। खासकर ये फैक्ट्रियों के पास का रास्ता सिंधु बॉर्डर का था, वह 2 महीने से बंद है। इन फैक्ट्रियों में ज़्यादातर बड़े बड़े ट्रक आते हैं जो छोटे वैकल्पिक रास्तों से नहीं आ पाते। फिलहाल वे बड़े ट्रक यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। छोटी गाड़ियों को भी दिल्ली के दूसरे रास्तों से नरेला में आना पड़ता है। इस वजह से ये लोग काफ़ी परेशान हैं। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि पहले उन्हें आशा थी कि सरकार से बातचीत चल रही है, समाधान निकल जाएगा। फिर उन्हें आशा जगी कि 26 जनवरी के बाद ये रास्ते खुल जाएंगे, लेकिन अभी भी रास्ते नहीं खुले हैं। अब ये सरकार को भी पत्र लिखकर अपनी समस्या से अवगत कराएंगे। इन लोगों ने किसानों से भी अनुरोध किया है कि किसान हाईवे पर एक तरफ की सड़क इन्हें दे दी जाए ताकि गाड़ियों का आना जाना हो सके, क्योंकि हम भी किसानों के भाई हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि या तो हमें एक तरफ का हाईवे पर रास्ता मिल जाए या आंदोलनकारियों को रामलीला ग्राउंड आदि कोई दूसरी जगह देकर वहां पर इनका आंदोलन चलता रहे और हमारा काम भी ना रुके। मेरा नाम पुनीत अग्रवाल है। मैं नरेला में फैक्ट्री का एक उद्यमी हूँ। फिर पुनीत जी, आंदोलन चल रहा है, आप लोग कुंडली से आते हैं, आपने बताया, तो कितनी परेशानी आप लोगों को कुंडली से दिल्ली आने में होती है और किन किन रास्तों का आप लोगों को प्रयोग करना पड़ता है? सर, हमारे परेशानी का तो हम आकलन बता ही नहीं सकते। हम पहले 30 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच जाते थे फैक्ट्री। आज हमें ये नहीं पता 2 घंटे में पहुँचेंगे, हमें ये नहीं पता थी कि 3 घंटे में पहुँचेंगे। सुबह हम अगर 9 बजे घर से चलते हैं तो पहले से पहुँचते थे 9:30 बजे तक। अब 8 बजे चलते हैं घर से तो कभी 12 बजे पहुँचते हैं, कभी 11 बजे पहुँचते हैं, कभी 1 बजे पहुँचते हैं। रास्ता कोई ये नहीं पता था कि सिंघू गांव का खुला होगा या सबोली से आएंगे या सोनीपत जाके हम वहाँ से घूम के आएंगे। रास्ता कभी पल्ला बख्तावरपुर से आते हैं। सारे रास्ते हमारे लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। जिन रास्तों पे जाते हैं भीड़ होती है, जाम लगा होता है, वहाँ से निकलना हमें भारी होता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है जिस रास्ते सुबह है वो रास्ता शाम को जाते समय बंद मिलता होगा? बिल्कुल सर, ऐसा ही होता है। हमें घूमना पड़ता है। कभी एक रास्ता बंद हो तो फिर उसको वापसी जाना, फिर जाम के अंदर फंसना, फिर वापसी रात को 11 बजे घर पहुंचना, फिर सुबह फिर 8 बजे। हमारे लिए पहले फैक्ट्री होता था काम के लिए, अभी हो रहा है कि हमें टास्क मिला हुआ है फैक्ट्री जाना और जाके हमें वापसी आना है। हमें किसान भाइयों से ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस रास्ते को खोला जाए। कोई अच्छा रास्ता, वैकल्पिक रास्ता देख के वहाँ पर बैठें ताकि उद्यमी भाई, वो भी आपके भाई हैं, ताकि उनकी परेशानी को भी समझे। देखिए, अभी तक तो हम इसी विचार में थे कि आंदोलन जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा। करीबन 2 महीने हो गए हैं। 26 जनवरी हम सोचे 26 जनवरी तक सब ठीक ठाक हो जाएगा, कोई चीज़ समाधान निकल जाएगा। परंतु जिस हिसाब से अब माहौल बन गया है उसमें लगता है हमें भी अब सरकार को ये लिखना पड़ेगा कि सरकार या तो इनको रामलीला मैदान में जाने की अनुमति दे, वरना एक साइड रोड खोले जिससे व्यापारी अपना व्यापार सुचारू रूप से कर पाए। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी माहौल चल रहा है, सरकार की बात पर किसान सहमत हो पाएंगे? देखिए, जो किसानों के रवैये से तो ऐसा नहीं लग रहा कि किसान कोई चीज़ मानने वाले हैं। सरकार ने एक अच्छा वैकल्पिक उपाय दिया था कि 1.5 साल तक कानून लागू ना हो, परंतु किसान कानून वापसी लेने के लिए अड़े हुए हैं। मुझे लगता है किसान भाइयों को भी अपनी जिद छोड़कर एक बार ये मान लेना चाहिए कि 1.5 साल तक के लिए इस कानून को जब स्थगित कर रही है सरकार, और 2024 में चुनाव है, आपके पास वैकल्पिक है। आप अगर सरकार आपकी बात, किसान एक लोकतांत्रिक देश है, जनता अपना बहुमत देकर कुछ भी साबित कर सकती है। तो ये जो अभी फ़िलहाल रुकावट है, इसको मुझे लगता है सब, और आम आदमी भी इसमें परेशान हो रहा है, तो आम आदमी की खातिर के लिए किसानों को ये बात मान लेनी चाहिए। कितना नुकसान हो रहा है, कितनी फैक्ट्रियां हैं आपके नरेला, और यदि साथ में बवाना उसको जोड़ा जाएगा? तकरीबन 20,000 फैक्ट्रियाँ नरेला बवाना में हैं, और इसका आंकलन करूँ तो करोड़ों में हम नुकसान झेल रहे हैं। ना तो व्यापार करने के हम व्यापार ढंग से चला पा रहे हैं, ना रॉ मटेरियल आ रहे हैं, ना तैयार माल जा पा रहे हैं। व्यापारी सोनीपत और कुंडली साइड रहते हैं, वो भी अब सुबह 8 बजे निकलते हैं तो दोपहर के 12 बजे 1 बजे उनको कुछ सिखाना नहीं होता किस टाइम पहुंचते हैं, तो काम ढंग से नहीं कर पा रहे, तो नुकसान तो हो ही रहा है।